अपने से ज्यादा आयमा का सोचो, वो बच्ची कहीं की नहीं रहेगी। तुम कोशिश करके कॉम्प्रोमाइज कर लो साकिब के साथ। आयमा की वजह से ही तो इतने सालों से रह रही थी। मुझे लग रहा है आपको तब एहसास होगा जब मैं मर जाऊंगी। देखो मेरे बच्चे, तुम हौसला करो, मैं कल आकर साकिब को समझाती हूँ। वो कहाँ किसी की बात समझेगा? हाँ मुझे कोशिश तो कर लेने दो। ठीक है, कर ले आप कोशिश, मैं भी देखती हूँ। सुनो बच्चे, अपने डैडी से इस बात का जिक्र नहीं करना। अगर उन्हें इस बात का पता चल गया तो हो सकता है वो साकिब को कुछ कह दे और तुम्हारा घर खराब होने का खतरा है। मुझे अब किसी भी बात की परवाह नहीं, किसी भी बात की नहीं है। प्लीज ऐसी बातें मत करो तुम। देखो, घर बनते बहुत मुश्किलों से है मगर टूटते बहुत आसानी से। तुम हौसला करो, मैं कल आऊंगी। मेरे साथ जॉब करता है, मैनेजर है मेरा, और हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। तुमने तो मुझे नहीं बताया बेटा। क्योंकि हमने उसके ऊपर भी मेरी तरह जिम्मेदारियां। उसकी बहन है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो कुछ नहीं कर सकता। उसके भी अब्बू नहीं है। ठीक है बेटा, भले 2-3 साल के बाद शादी कर ले, लेकिन मंगनी तो कर लेना। कम से कम मुझे तसल्ली हो जाएगी कि तुम्हारी बात तय हो गई है। ठीक है, मैं उससे बात करूंगी इस बारे में। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं साकिब जैसे शख्स के साथ नहीं रहना चाहती। उसने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। अगर आप दोनों को मेरी परवाह होती तो ये सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। मैं उसके साथ नहीं रह सकती, वो मुझे पागल कर देगा। मुझे लग रहा है आपको तब एहसास होगा जब मैं मर जाऊंगी। आदन, आई एम सॉरी, मैं आपके पेशेंट को बचा नहीं सका। अटैक ही बड़ा सीवियर। आई एम सॉरी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम नहीं छोड़ सकती, हमें नहीं जा सकती। नहीं नहीं नहीं, हमें छोड़ के नहीं जा सकती। कभी पास है, कभी आस है। हम नहीं जा सकती। ये जिंदगी जो एक शराब है, कांटों में घिरा एक गुलाब है। गुलाबी रंग सर्द हो रहा, क्यों बता। मम्मी कहाँ चली गई? कब्रिस्तान में। क्यों? उनका इंतकाल हो चुका है। अब वो कब वापस आएंगी? मम्मा ने बताया था जिनका इंतकाल हो जाता है वो कभी भी नहीं वापस आएंगे। मम्मा कभी वापस नहीं आएंगी? नहीं। मुझे मम्मा के पास जाना है। क्या हुआ? शान, क्यों हो रहे हो बच्चा? ब्रेव बॉय। बेटा नहीं। चलो।
मेरे और मरियम की वजह से हुआ ये सब। बहुत बहुत डिस्टर्ब थी मॉम मेरी वजह से। खुद को कभी माफ नहीं करूंगा मैं। थिंग्स आर नॉट फाइन इमरा। मेरे और मरियम के दरमियान कभी कभी हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी खराब। I think she don't love me. तुम मुझसे प्यार करते हो? शायद। करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। ये कहाँ जा रही हो तुम? ऑफिस? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? थे तो ये घर में मेरी माँ का इंतकाल हुआ है और तुम्हें ऑफिस आने की पड़ी हुई है। हाथ होती है बेइज्जती की। Why are you shouting? मेरी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मैं जॉब करती हूँ एंड आई हैव टू गो देयर। उनको मेरे कुछ सिग्नेचर्स चाहिए। आई कांट स्टे। घर में लोग ताजियत के लिए आ रहे हैं मरियम। सो व्हाट? दे वोंट अंडरस्टैंड ना कि घर में मेहमान आए हुए ताजियत के लिए। मैंने एक दिन छुट्टी कर ली एंड दे पे मी फॉर दिस। सुहेब, आई कांट स्टे। आई एम अ वर्किंग वुमन। तुम इस घर की इकलौती बहू हो। You need to stay here. सुहेब, like I said, I'm a working woman. मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ। मैंने एक दिन छुट्टी कर ली। Now they won't understand what's going on here, right? Okay, मरियम, मत जाओ प्लीज। Why do you fight with me, बाबा? कितनी बार कहा है, पता नहीं सुनते क्यों नहीं हो तो। देखो मेरी बात सुनो। I'll be back soon. जल्दी आ जाऊंगी। आप प्लीज शाम को खाना खिला देना। हाँ, बाय। घर की एक ही बहू, वो भी काम पे चली गई। लगता है नकचड़ी है बहुत, उसे कोई एहसास ही नहीं। कि बहू घर में नहीं होगी तो किससे ताज़ियत करेंगे? रोका था मैंने। बहुत जिद्दी है, किसी की नहीं सुनती। तुम शोहर हो उसके, समझाओ। एक दिन ऑफिस नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा? सुहेब, आंटी की डेथ बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन क्या करें, दुनिया का निजाम है। सब कुछ करना तो है, सब कुछ चलाना तो है। बहुत बहुत अधूरा हो गया ये घर मॉम के बाद। मैनेज तो करना है सब कुछ, है ना? दुनिया का तो कारोबार चलता रहेगा। बी स्ट्रॉन्ग। ये मरियम नजर नहीं आ रही, कहाँ है? वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ऑफिस में, आ जाएगी। ओह हाँ, सी काम तो करना है।
निम्रा, तुम्हारे घर में भी मेरे ख्याल में काफी काम पेंडिंग पड़े हैं, तो आई थिंक वी शुड गो होम नाउ। अपना ख्याल रखना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो यू नो हू टू कॉल। शुक्रिया। इसको निम्रा, चलो। डैडी, आपको क्या हो गया है? आप मुझसे बात भी नहीं करते, खेलते भी नहीं हैं। डैड, प्लीज संभालें खुद को। अब तक इस तरह कमरे में बंद रहेंगे? प्लीज ऑफिस जाना शुरू करें। नहीं, मेरे लिए अब सब खत्म हो गया है। कहीं जाने का जी नहीं चाहता, बस तो यहाँ से हमेशा के लिए अकेला के पास चला जाना चाहता। ऐसा मत कहें प्लीज। किसी एक इंसान के जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, और हर इंसान को ये हक है कि वो अपनी जिंदगी अच्छे से जिए। डैड, कब तक? पता नहीं, मजबूर ना करो मुझे, यही पड़ा है। डैड, मुझे एक मीटिंग के सिलसिले में दुबई जाना पड़ रहा है, एंड आई जस्ट वांट कि अगर आप ऑफिस चले जाएं मेरी एब्सेंस में, प्लीज। मैं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। जाओ, बस यहीं पड़ा रहूंगा। किसी से नहीं मिलना चाहता, किसी से नहीं मिलना चाहता। उमा, मनान आ जाओ भाई, नाश्ता तैयार हो गया। आ जाओ सब लोग, ठंडा हो जाएगा। तो ये बच्चे भी ना सुनते नहीं हैं, पता नहीं क्या तैयारियां करते रहते हैं। उमा, चलो बेटा। मुझे आपसे एक बात करनी है अम्मी। हाँ बेटा, बोलो। तुम बाबर के बारे में कुछ कहना चाहती हो? जी, मुझे पता था तुम हाँ ही कहोगी। बाबर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। अम्मी, क्या गुर्बत की वजह से मोहब्बत को छुटला देना सही होता? मेरा दिल नहीं मानता। शादी के बाद मोहब्बत गुर्बत की नजर हो जाती है, लेकिन इन सब बातों के बावजूद औरत का नसीब हावी होता है। अब मेरी ये दुआ है कि अल्लाह तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा करे। साहब जी, आज मैंने स्पेशल आपके लिए दलिया बनाया है।
उठे आप नाश्ता कर लें। साहब जी, साहब जी, साहब जी। इतना तेज बुखार? क्या हालत की हुई है इन्होंने यार ड्राइंग रूम की। हेलो। अस्सलाम वालेकुम निम्रा बेबी। साहब को बहुत तेज बुखार हो रहा है, आप जल्दी से घर आ जाएं। क्या? अच्छा, मैं आती हूँ, ठीक है, मैं आती हूँ। जी बेटा। निम्रा बहुत बुरी हालत हुई भी। तुम कहाँ जा रही हो? डैड की तबीयत खराब है, मैं उनके पास जा रही हूँ। उनके अपने बच्चे कहाँ पे? सुहेब दुबई गया है और मरियम ऑफिस। देखो, जिनके साथ वो रहते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है। लेट देम टेक केयर ऑफ हिम, ओके? साकिब, मैं उनकी बेटी हूँ। तो मैंने कब कहा तुम उनकी बेटी नहीं हो? तुम्हारी शादी हो चुकी है, ये घर तुम्हारा है। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ देख के। मिस कर रहा था तुम्हें। देखो मरियम, इस बात को समझने की कोशिश करो। इस घर को, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये तुम्हारा घर है। मॉम की डेथ के बाद अगर हम डैड का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? आई अंडरस्टैंड, बट तुम हाइपर हो जाते हो, फिर मेरा रिएक्शन आता है। तुम चाहते क्या? जॉब छोड़ दूं मैं? नहीं, मैं जबरदस्ती का कायल नहीं हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अगर तुमने जॉब करनी है तो करो, डू इट, लेकिन जॉब के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों को भी निभाओ। For that, you have to cooperate with me. क्या मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करता? अगर मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट ना करता होता तो कभी तुम्हें जॉब करने ही ना देता। कोशिश करूंगी। अच्छा फॉरगेट इट। मैंने डैड के लिए एक अटेंडेंट का अरेंजमेंट किया है। क्यों? भाई जाहिर बात है, हमारी गैर मौजूदगी में कोई तो डैड का ख्याल रखने के लिए। अटेंडेंट ही क्यों? हो, फिर और कौन हो सकता है? आज बाबर का लहजा मेरे साथ कितना बदला हुआ था। उसने मुझसे किस अंदाज में बात की, और वो तो अच्छी तरह जानता है कि मेरे छोटे बहन भाई मेरी जिम्मेदारी है। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। हमारा बच्चा। जहीर, आप कहाँ रह गए थे? इतनी देर लगा दी। आज तनख्वाह मिली तो मार्केट चला गया था अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करने। पापा माँ ये क्या लाए हैं? बताता हूँ भाई, बताता हूँ। ये तो इनके लिए फल है जो इनको आपने खिलाने हैं। और हाँ, अब आप लोगों ने ये बताना है कि इसमें क्या है। देखो, जिसने ठीक ठीक बताया ना उसके लिए मेरे पास एक प्राइज भी है। पापा मेरे लिए चॉकलेट लाए हैं। पापा मेरे लिए स्टोरी बुक लाए हैं। पापा मेरे लिए बार्बी डॉल लाए हैं। और हमारा हन्नान बेटा बताएगा कि हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। पापा मेरे लिए एरोप्लेन और गाड़ी लाए हैं। बेटा ये आपके लिए है। थैंक यू पापा। इससे आपको इंग्लिश के वर्ड्स सीखने हैं, क्योंकि हमारे बेटे ने डॉक्टर बनना है, तो इसलिए आपकी इंग्लिश भी A1 होनी चाहिए। और जनाब आपके लिए ये रहा, आपको ड्राइंग का बहुत शौक है ना, और ये है हन्नान साहब के लिए, आपको इंजीनियर बनना है। भाई ये इलेक्ट्रिक टॉय है,
इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा चलो बच्चों, हाथ मुंह धो लो, मैंने खाना लगाया है। चलो शाबाश, चलो चलो शाबाश। आप क्या हर वक्त बच्चों के लिए ये सब कुछ ले आते हैं? खिलौने क्यों नहीं लेकर आते हैं? भाई खिलौने भी लेकर आता हूँ, मगर ये सब चीजें भी इनके लिए बहुत जरूरी हैं। देखो इशरत, मेरा ख्वाब है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर वो सब कुछ बने जो मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। भाई ये सब कुछ इनके लिए बहुत जरूरी है ताकि ये आगे पढ़ें और आगे बढ़ें। इंशाल्लाह जरूर पूरा होगा ख्वाब। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और जनाब आपके लिए भी एक गिफ्ट। ये है आपका गिफ्ट। हिना, बेटा तुम इतनी रात के जाग रही हो? उनकी याद आ रही थी। बस बेटा, जो अल्लाह को मंजूर। उन्होंने हमारे लिए कितने ख्वाब देखे थे, पता नहीं पूरे भी होंगे कि नहीं। बस बेटा, क्या कर सकते हैं। मम्मी, अब्बू चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, मगर मैं नहीं बन सकी। मगर मैं चाहती हूँ कि मेरे बहन भाई जो चाहते हैं वो बने। मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे भी अगर हमारे में मोहब्बत ना होती तो हम लोग अच्छा प्लीज प्लीज प्लीज, अभी अभी तो आई हो यार, कोई ऐसी वैसी बात ना करना। क्यों? डर लगता मेरी बातों से? तुम्हारी किसी ऐसी वैसी बात से अगर मैं हाइपर हो गया तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, और वो फिलहाल भाई मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। Just being selfish। अच्छा छोड़ो, अगर मैं तुमसे एक बात करूं तो तुम माइंड तो नहीं करोगे? क्या बात? तुम्हारे मॉम एंड डैड में काफी प्यार था, राइट? एंड आई एम श्योर डैड अब उनको बहुत मिस करते होंगे। एंड हम लोग कितने बिजी होते हैं, we can't give him enough time। हाँ वो इसीलिए तो मैं अटेंडेंट का अरेंजमेंट कर रहा हूँ कि he can look after यार। देखो, बीवी की जगह औलाद नहीं ले सकती तो एक अटेंडेंट क्या लेगी? मरियम, ये क्या कहना क्या चाहती हो तुम? ज़ुहैब, I was just thinking कि हम अगर उनकी दूसरी शर्म मरियम, बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम। This is not possible। ऐसा क्या बोल दिया मैंने? क्या उनकी उम्र नहीं है शादी करने की, या इस उम्र में लोग शादी नहीं करते? करते होंगे लेकिन डैड नहीं करेंगे। क्यों? क्या उनके दिल में फीलिंग्स नहीं है? तुम्हें लगता है कि उन्हें जरूरत नहीं है? मरियम, जवान बच्चे हैं उनके यार, क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी इस शादी को? कम ऑन। You sound like an illiterate person to me right now. What is society? No, seriously, what is society? किस सोसाइटी की बात कर रहे हो तुम, जो फेक बातों पर यकीन रखती है? लेकिन डैड नहीं एक्सेप्ट करेंगे, I know him। तो तुम और मैं मिलकर उनको कन्विंस करेंगे। तुम जानते भी हो कि दूसरी शादी की कितनी कबातें होती हैं, प्रॉब्लम्स, एडजस्टमेंट की एंड ऑल। What do you think I am? 12-year-old? हम डैड की शादी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर करेंगे। You have to trust me on this. टर्म्स एंड कंडीशंस? एक सेकंड, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस? You leave that thing on me. I know how to handle it. You just have to trust me. I trust you मरियम, लेकिन Please. I don't know what you're up to यार।
What a lovely day. सुबह सुबह किसको मैसेजेस कर रहे हो? अपनी गर्लफ्रेंड को? सुबह सुबह तुम कौन सी बातें कर रही हो? अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा हूं. एंड प्लीज स्टॉप प्लेइंग दिस जेलस वाइफ ऑन मी, ओके? दिन बेकार कर दिया. अच्छा बुरमान साहब, वो डैड नहीं आ पाएंगे आज भी, तो मुझे मीटिंग की फाइल्स हैं वो मुझे भिजवा दीजिए. जी जी. अच्छा जो ये भेजिए, इसमें से एक चीज़ मिसिंग है तो आप जस्ट नोटिस. तो चलें, शुक्रिया शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यूं अचानक? मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें देखता हूँ. बहुत अच्छा किया. मुझे ये बताइए, एक तो प्लीज बैठिए, चाय लेंगे या कॉफी? नो फॉर्मलिटी, मैं कुछ नहीं लूंगा. श्योर. एक्चुअली यहाँ आते हुए मुझे महसूस हुआ कि आदिल की गैर मौजूदगी में तुम्हारा पूरा ऑफिस बहुत सूना लग रहा है. आप सही कह रहे हैं अंकल. बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं भी कन्विंस करने की उन्हें, लेकिन नहीं मान रहे. एक्चुअली आदिल ने अकीला के इंतकाल का गहरा सदमा ले लिया है. ऐसी सूरत में लोग डिप्रेशन में दाखिल हो जाते हैं और देखते देखते बीमार हो जाते हैं. एक्चुअली अंकल मैं भी इसी बात से परेशान हूँ कि वो मजीद बीमार ना हो जाए. एक्चुअली वो अकीला पे बहुत डिपेंडेंट था. अब अकेला हो गया है तो बहुत उदास रहने लगा है. वो एक बात शेयर करना चाह रहा था आपसे अंकल. बहुत लोग मशवरा दे रहे हैं कि अगर हम डैड की दूसरी शादी कर दें तो. दूसरी शादी? इसमें कोई हर्ज भी नहीं है. हर्ज तो नहीं है अंकल, लेकिन आई थिंक कि डैड नहीं मानेंगे. आई नो हिम. तो मुझ पे छोड़ो, मैं उससे बात करता हूँ और उसे मनाने की कोशिश करूंगा. रियली अंकल? आई मीन अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे. तो मुझ पे छोड़ो, मेरी बात मानता है, कम से कम कोशिश करने में क्या हर्ज है. श्योर अंकल, थैंक यू सो मच. I'll try. Okay. मनाल उठो, कॉलेज नहीं जाना है क्या? नहीं. क्यों? आज छुट्टी क्यों करनी है तुमने? तो 1000 रुपए जमा करवाती तो जाती ना. आप प्लीज कुछ ऐसा वैसा मत सोचें. आप वैसे ही हमारे लिए बहुत कुछ कर रही हैं. काश कि मैं तुम लोगों के लिए और भी कुछ कर पाती. आप ही प्लीज, आप फिक्र ना करें. इंसान की तो कभी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती. अब हमारे साथ की लड़कियां घरों में गेट टुगेदर करती हैं, कैंटीन में पार्टीज करती हैं, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाती हैं, लेकिन हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम इन बातों को माइंड नहीं करते. आप ही, आपको पता है मैं अपनी फ्रेंड्स के सामने ये शो मारती हूँ कि मैं बहुत अमीर हूँ और बहुत प्राउड भी, इसलिए किसी के साथ मिक्स होना पसंद नहीं करती.
आपके गेटअप और लुक से पता चल जाता है कि आप कौन सी क्लास से। तुम्हारा यूनिफॉर्म कितना पुराना है सब अच्छी तरह जानते हैं। आप ही वैसे भी यूनिफॉर्म पे पैसे खर्च करना मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ भाई, बुटीक के कपड़े पहनने वाली यूनिफॉर्म को कहाँ इम्पोर्टेंस देगी। एक तो ये मोबाइल भी ना मुसीबत है मेरे लिए। दिन चढ़ता है और बेलों पे बेले बजना शुरू। तुम्हें कौन इतनी कॉल्स कर रहा है? कौन करेगा बाजी, वही बेगम आते हैं जिनके घरों में काम करती हूँ। इतनी देर कैसे हो गई, इतना लेट क्यों हो गई? तो मैं देख लूं तुम्हारा मोबाइल? खैर तो है ना बाजी? हाँ सब खैर है, देख रही हूँ कैसा है। हेलो, अच्छा मोबाइल है। हेलो, ए गुड इवनिंग। क्या? मलेशिया में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कपल के लिए जॉब निकली है। पे भी बहुत अच्छी है और फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी है। मैंने हम दोनों के लिए अप्लाई भी कर दिया। तो फिर क्या, हम वहाँ जाएंगे, पैसा कमाएंगे, पैसा कमा के यहाँ पर आके बड़ा सा कर लेंगे और अपनी जिंदगी बहुत अच्छी कर लेंगे। और मेरी फैमिली, बहन भाइयों का क्या होगा? अरे वो भी कुछ ना कुछ कर लेंगे, पढ़ लिख कर इस्टेब्लिश हो जाएंगे। जब तक वो पढ़ नहीं लेते मैं कहीं नहीं जा सकती और ना ही शादी का सोच सकती हूँ। तुम्हें पता तो है ये। तुमने मुझसे मंगनी क्यों की थी? अम्मी की ख्वाहिश पे मंगनी की थी मैंने, और तुम्हें मैंने सारी बातें पहले भी बताई हैं बाबर। देखो है ना, हमारे रिलेशनशिप के अंदर अपने घर की प्रॉब्लम्स मत लेके आओ। मैं अपने घर वालों को इग्नोर नहीं कर सकती। तो ठीक है, तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हारे नजदीक मेरी इंपॉर्टेंस ज्यादा है या तुम्हारी फैमिली की। बाबर, जनाब, अच्छा वो अपने कमरे से बाहर निकला है। भैया मैं जहां भी हूं, अकीला की यादें, उसकी बातें, उसकी निशानियां वो हर तरफ है। तो मैं कब कहता हूं कि अकीला की यादों को जहन से निकाल दो। मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि अपनी जिंदगी को मुश्किल मत बनाओ। अच्छा तो बताइए क्या करूं मैं? अब तुम ये करो कि अपने हाथ से मुझे चाय बना के पिलाओ। अच्छा, आदिल मियां, मेरी मानो तो अब इस डिप्रेशन से निकल आओ। तो क्या करूं बताइए? तुम दूसरी शादी कर लो। तो इसमें मुंह बनाने की क्या बात है? शादी करने को कहा है मैंने। पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। आप क्या समझते हैं भैया कि अकेला की जगह कोई और दूसरी औरत ले सकती है?
मैं कब कह रहा हूं कि तुम अकीला की जगह किसी और को दो, लेकिन जिंदगी में हर इंसान की अपनी एक अलग जगह होती है। नहीं भैया, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, और खुदा का वास्ता है आइंदा ये बात तो आप मेरे साथ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अरे भाई, ये शादी तुम किसी मोहब्बत की वजह से नहीं कर रहे हो, अपनी जरूरत के लिए कर रहे हो। जरूर, आई एम श्योर कि ये मरियम और ज़ुहैब ने आपको इस बात के लिए उकसाया होगा, है ना? क्यों? मेरा अपना दिमाग नहीं है? मैं जानता हूँ भैया, जब औलाद के ऊपर माँ बाप की जिम्मेदारी पड़ती है ना, तो फिर वो इसी किस्म के शोशे छोड़ती है। अरे भाई, कौन सी जिम्मेदारी? तो माशाल्लाह सेहतमंद हो, नौजवान हो, एक कामयाब बिजनेसमैन हो। यही जो थोड़ी बहुत वो मेरी लुक आफ्टर करते हैं, और क्या, और वो भी नहीं हो पा रही है उनसे। अब तुम कोई नन्हे काके तो हो नहीं कि जिसकी जिम्मेदारी उन पर आन पड़ी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम्हें कंपनी की जरूरत है, अपना वक्त शेयर करने की जरूरत है। देखो, ये कोई गलत काम नहीं है और न कोई गुनाह है जिसके लिए तुम इतना माइंड कर रहे हो। खुदा का वास्ता है भैया, बस कर दीजिए। अब जानते हैं इस उम्र में अगर मर्द शादी करेगा तो सोसाइटी में मजाक बन के रह जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं लोगों के मजाक का निशाना बनूं। मजाक का निशाना तब बनेगा आदमी जब खुद से बहुत ही कम उम्र लड़की से शादी करेगा। प्लीज भैया, प्लीज, ये नॉनसेंस किस्म का टॉपिक है और इसको मेरे साथ डिस्कस करने में परहेज करें। ये नॉनसेंस सिर्फ तुम क्रिएट कर रहे हो। मेरी बात मानो, संजीदगी से सोचो इस बात पर। हाँ, अगर जिंदगी में मुझे कभी ऐसा मौका मिला होता, कभी इनकार ना करता, फौरन हाँ कर देता। कैसे कटेगी ये जिंदगी, तुम्हारे बगैर बिल्कुल अकेला हो गया। डैड, आप खाने पे नहीं आए? भूख नहीं है मुझे। अभी तक नाराज हो? देखो, अपना मूड ठीक करो और मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या बात समझने की कोशिश करूँ मैं तुम्हारी? यहाँ हर इंसान को अपने ख्वाब बुनने का हक है। तुमने और मैंने पूरी ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल की है। बस मैं यही चाहता हूँ कि हमारी आगे की ज़िंदगी खुशहाल गुजरे। तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने का मतलब है कि अपने से वाबस्ता बाकी लोगों को मैं भूल जाऊँ। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। मगर अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ डाली हैं, जिन्हें ईमानदारी से निभाना भी मेरा फ़र्ज़ है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि शादी के बाद तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरी और मेरी फैमिली की जिम्मेदारी होंगी। तुम इतने खुदगर्ज निकलोगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। ये खुदगर्जी नहीं है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोचे। खुदगर्जी नहीं है तो और क्या है कि इंसान अपने सिवा किसी और के बारे में कुछ ना सोचे। तुम्हारी और मेरी सोच में बहुत फर्क है बाबा। ये तुम क्या कह रही हो? ये मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया। मेरी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं बाबा। रीना, तुम्हें क्या हो गया है? ये कैसी बात कर रही हो तुम? उनसे मोहब्बत निभाकर मैं घर वालों के साथ बेवफाई नहीं कर सकती, और मैंने जॉब से भी रिजाइन कर दिया। हाँ? रीना? रीना?
ठहर जरा, तुझको भला एहसास है। मेरे अपने 2 बेटे हैं और दोनों मैरिड हैं एंड वेल सेटल्ड हैं अमेरिका में। परफेक्ट। तो आप क्यों नहीं अमेरिका में सेटल हुई? मेरा वहाँ दिल ही नहीं लगा। बेटे और बहुएं जैसे वहाँ लाइफ होती है, जॉब्स पे चले जाते हैं और मैं तन्हा घर में बैठ के क्या करूँगी। तो इस घर में आप अकेली रहती हैं? जी, कुछ मुलाजिम रखे हुए हैं, लेकिन मुलाजमों के सहारे तो जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती ना। जी जी, We really like you. So I was just thinking कि अगर आप और डैड एक दफ़ा मिल लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ना? थैंक यू सो मच। जी मुलाकात के बगैर तो कुछ डिसाइड नहीं कर सकती ना। डेफिनेटली डेफिनेटली। प्लीज बैठे। थैंक यू। जी प्लीज। वैसे अंकल, मैं आपसे नाराज हूँ। नाराज मुझसे? वजह? आप क्यों हमारी अच्छी खासी जिंदगी को अपसेट करना चाहते हैं? मैं अपसेट कर रहा हूँ? कैसे? मैं समझा नहीं। आपने डैड को दूसरी शादी का मशवरा दिया। इस उम्र में शादी मजाक बनकर रह जाती है। ये एक फरसूदा सी सोच है। अंकल प्लीज इस बहस को तो रहने ही दे। अच्छा मुझे बताओ, तुम क्या चाहती हो? यही कि डैड शादी ना करें। देखो, वो अकीला के इंतकाल के सदमे को अभी तक झेल नहीं पाए। ऑफिस वो नहीं चाहता, घर में उसका दिल नहीं लगता। पल भर के लिए सोचो कि अगर खुदा न खास्ता उसका भी तुम्हारी मां की तरह हार्ट फेल हो गया तो? बेटे, बाज़ औकात औलाद बहुत खुदगर्ज हो जाती है। मां बाप को अपने मफादात की नजर से देखती है। अपने अंदर से खुदगर्जी को निकाल कर सोचोगी तो बेहतर फैसला कर सकोगी। देखो बेटा, मैं तुम लोगों का दुश्मन नहीं हूं। जो भी मैंने मशवरा दिया है वो एक अच्छे दोस्त की तरह दिया है। क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज तुम जॉब पे भी नहीं गए? क्यों बेटा, तुमने तो कभी भी जॉब से छुट्टी नहीं की। क्योंकि मैंने नौकरी छोड़ दी। मगर क्यों? क्योंकि मैं बाबर के साथ काम नहीं कर सकती, इसीलिए।